गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपकी फिजिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने जनरली देखा होगा ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के लिए आप लोग क्या करें, कोई एक स्टोन लें और उसको हवा में उछालें। क्या होगा, वो स्टोन कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक जगह पर स्पेस में या ऊपर रुक जाता है आसमान पे हवा में, और कुछ समय के बाद फिर वो नीचे की ओर गिरने लगता है। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, देखिए हमने उस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका था तब तो वो गया था, लेकिन ऊपर से किसने फेंका कि वो नीचे की ओर आ गया? तो उसको अट्रैक्ट किया था किसने? ग्रेविटी ने अट्रैक्ट किया था, अर्थ की ग्रेविटी ने। ठीक है, इसको ही ग्रेविटेशन कहते हैं, इसको ही ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटन ने एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठकर, एप्पल गिर रहा था तब इसकी डिस्कवरी की थी ग्रेविटेशन की, और उन्होंने ही एक यूनिवर्सल लॉ दिया था इससे रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हर जगह वर्क करता है, अप्रॉक्सीमेट हर जगह वर्क करता है पूरे यूनिवर्स में। हमारी जो अर्थ की रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशनरी मोशन है सन के अराउंड, मून की जो मोशन है हमारी अर्थ के अराउंड, या अदर प्लैनेट्स की हमारे सोलर सिस्टम में मोशन है सन के अराउंड, ठीक, ये सब की सब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती है। इसमें न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ महत्व रखता है, वर्क करता है, वो ही इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग अब बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आप लोग इसको डाल दीजिएगा अपनी कॉपी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से जरूर ही बनता है क्वेश्चन आपका। हेडिंग डालिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। उन्होंने बताया था, न्यूटन ने, कि अगर हमारे पास कोई टू बॉडी सिस्टम है, टू बॉडीज हैं जिसमें एक का मास हमें कैपिटल M दे रखा है, दूसरे का मास हमें स्मॉल m दे रखा है, और इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपने कैपिटल R मान रखी है या D मान रखी है आपकी बुक में, तो आप भी D ले लीजिए, आपने डिस्टेंस D मान रखी है। ठीक है, तब इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, वो किस प्रकार डिपेंड करता है इनके मासेस और डिस्टेंसेस पर। ठीक है, तो सबसे पहली जो कंडीशन थी, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, force depends upon number 1, it is directly proportional to the product of the masses of both objects या both bodies। नंबर, इसका मतलब सीधे सीधे मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लाइक F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इनटू स्मॉल m। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, ऊपर से रख कर देते हैं,
डायग्राम भी बना लीजिएगा साथ ही साथ। इट इज inversely proportional to the square of the distance between them। उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and equation second, f is directly proportional to capital N multiply small n upon d²। ठीक है, जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है तब एक कांस्टेंट कैपिटल G आ जाता है। ठीक, वेयर ये आपका फॉर्मूला बन गया GMM अपॉन d², f का इक्वल है, समझ लीजिएगा, वेयर कैपिटल G इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी ले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक, जबकि आपकी स्मॉल g यानी कि ग्रेविटेशन की वैल्यू हर एक प्लेनेट पर स्पेस में आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है, क्या होती है, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, सब कुछ बताएंगे। तो पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इसकी ऐसा यूनिट बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट आप सब बच्चे जानते हैं कि क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन होती है। तो हम लोग बात करेंगे जी पर। ठीक, तो देखिए यहाँ से जी की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, f d² अपॉन mm। ठीक, क्या आएगी, अपॉन mm। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो इसकी देखिए क्या होती है, फोर्स की न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये किलोग्राम अपॉन किलोग्राम। तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, और जो वैल्यू ऑफ जी होगी, नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपकी कैपिटल जी की वैल्यू होती है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करनी होगी। इससे ही आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं, हमने 2 प्लेस तक वैल्यू लिया, हालांकि इसमें 3 भी ले सकते हैं और ज़्यादा मोर सफिशिएंट वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा हमें आंसर में। एग्जाम्पल इसका एक दे रखा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करके एक क्वेश्चन कराते हैं इससे रिलेटेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन है, आप लोग भी नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6.6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। If the distance between the earth and the moon is 3.84 × 10⁵ kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. Take G is equal to 6.7 × 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए सोल्यूशन में हमको क्या करना है, जो वैल्यूज हमको दे रखी है सबसे पहले तो हमको वो वैल्यूज लिखनी है। देखिए सबसे पहले हमको दे रखा है मास ऑफ अर्थ, द मास ऑफ अर्थ मान लीजिए कैपिटल एम है और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है इतनी। आपको लर्न भी होनी चाहिए ये कुछ बेसिक थी। द मास ऑफ क्या दे रखा है प्लेनेट, मून दे रखा है, इसका मास है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून d is equal to 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। इस किलोमीटर को पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लें क्योंकि आप सारी वैल्यू एम्पियर सिस्टम में लेंगे। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, तो ये 5⁸ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा और जी की वैल्यू भी दे रखी है आपको 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको कुछ गिवन है, तो इनकी मदद से आपने क्या करना है, फोर्स बताना है कितना होगा। ठीक है, तो मैं ऊपर से रफ कर दूं यहाँ से थोड़ा सा और फॉर्मूला लिखूंगा, आप लोग देखिएगा। वी नो दैट, यहाँ पे लिखिए फाइंड फोर्स या देन फोर्स F is equal to what? We know that F is equal to G capital M small m upon D square। ठीक है, ये होता है। आप सारी वैल्यूज को यहाँ पे लगाइएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग देख के बताइएगा। देखिए पहले जो G की वैल्यू दे रखी है 6.7 × 10⁻11 दे रखी है, M दे रखा है 6 × 10⁻24, स्मॉल m दे रखा है 7.4 × 10⁻22 अपॉन जो D दे रखी है वो 3.84 और × 10⁸ का होल स्क्वायर, 10⁸ का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको दे रखी है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू आने वाली है वो आएगी 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। सॉल्व करेंगे कैसे? देखिए सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा आपका, ये जो आपकी पावर्स हैं इनको पहले आप प्लस या माइनस अगर हो रही तो सॉल्व कर लीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इस पे आ जाएगा, ये 8 के प्लेस पे 16 हो जाएगा, फिर ये वाली पावर को एडजस्ट कर लीजिए। फिर ये नंबर आपको ऊपर प्रोडक्ट कीजिएगा, इसका स्क्वायर करके जो आएगा उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, पावर्स आपकी यहाँ बन जाएंगी और नंबर आपका 2.02 इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करने हैं बाकी के और भी क्वेश्चंस। ठीक, इसकी जो इंपॉर्टेंस होगी वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, अब इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या सिर्फ इंपॉर्टेंस, इसकी एक हेडिंग पड़ेगी और उसमें आप लोग लिखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, उसमें नंबर 1 डाल के लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंस में नंबर 1 है आपका द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये फोर्स जो होता है हमको अर्थ से बांधे रखता है। अगर हम ऊपर होंगे अर्थ के, तो अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो हम गिर भी जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे, हो सकता है स्पेस में कहाँ जाए कुछ पता नहीं होगा, बट हमको एक बांधे रखता है। वो कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक, तो आप लिखेंगे फोर्स बाइंड्स अस टू द अर्थ। नेक्स्ट है नंबर 2 द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो मून की मोशन होती है अर्थ के अराउंड, वो इसी का एक रीज़न है। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। प्लैनेट्स की जो मोशन है अराउंड द सन वो भी इसी का रीज़न है। एंड लास्ट है द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। ठीक, जो सन और मून, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, मून और सन से जो हम लोग टाइड्स हैं
या मून और सन एक दूसरे से टाइड है, या अर्थ टाइड है, या अदर प्लेनेट टाइड है, वो इसी की वजह है। तो आप इसमें 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिएगा, 1 2 3। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोगों ने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा, कल हम बात करेंगे फ्री फॉल की। और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कल आपको हेल्प मिलेगी फ्री फॉल में। और आज जो कराया गया है वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।